महावाक्यों में बोला है पहले ज्ञान आता है फिर ज्ञानदाता आता है। इस बात को आध्यात्म में कैसे समझेंगे? तो ज्ञान अर्थात ज्ञान माना तो इंफॉर्मेशन होती है, तो वही संपूर्ण ज्ञान नहीं है, केवल इंफॉर्मेशन मिल जाना है। संपूर्ण ज्ञान क्या है? जिसको कहा है निराकारी ज्ञान, अखुट सत्य, उसको शिव भी कहा है। माना शिव ज्ञान दाता है, नहीं सॉरी, शिव है ज्ञान, अखुट सत्य। शिव का मतलब बताया है, अखुट सत्य, कल्याणकारी, ये सब शिव का मतलब बताया है। और फिर ज्ञानदाता क्या हुआ? शिव बाबा हो गया, वो बाद में प्रत्यक्ष होता है। तो कैसे समझेंगे ज्ञान पहले कैसे मिला, कैसे ज्ञान आया? तो पहले जो ज्ञान है वो निराकार है और ज्ञानदाता साकार होता है। तो पहले जो निराकार ज्ञान है माना शाश्वत सत्य की जानकारी होती है। क्या जानकारी मिली? पहले जानकारी मिली कि हम मन बुद्धि की पावर हैं, आत्मा है, देह नहीं है। तो ये जानकारी केवल मिलने से तो एकदम से केवल एक ये लाइन समझ ली, ये सुन लिया, तो केवल इससे एकदम से ज्ञानदाता तो नहीं प्रत्यक्ष हो जाएगा, प्रोसेसिंग चलती है। ये जानकारी मिली तो इसके आधार पे चिंतन मंथन शुरू होता है। फिर एक चिंतन मंथन किस आधार? शाश्वत सत्य का खूंटा पकड़ते हैं तब एक्यूरेट चिंतन मंथन चलता है। तो क्या होता है? गहराई में जाने का मादा पैदा होता है। एक एक महावाक्य को पकड़ते हैं, उसकी सूक्ष्मता में जाते हैं। तो जैसे कि एक एक महावाक्य के सूक्ष्मतम बिंदु को समझा, तो जैसे कि वो ज्योति, जो बोला है ना शिव ज्योति, तो वो शिव ज्योति मतलब वो ज्योति का रूप बन गया। ज्ञान जो है वो कैसा होता जा रहा है? ज्योति, यानी कि उसकी सूक्ष्मता में जाकर जैसे समझ रहे हैं, तो ज्योति बिंदु आत्मा का ये ज्ञान मिलता जा रहा है, ज्ञान हो रहा है। ज्ञान अर्थात शिव माने अखुट सत्य। तो जब इंफॉर्मेशन ज्योति बिंदु का रूप पकड़ ले, तो जैसे कि शिव स्वरूप में टिक गए। शिव स्वरूप क्या है? मूल भाव, क्योंकि हर बात की केंद्र को समझ लिया, पकड़ लिया, मतलब उसकी सूक्ष्मता को। और जो किसी बात की गहराई में जाएंगे तो वहां पे सिर्फ कल्याण ही होता है, कल्याणकारी ही भाव होता है, वही शिव है। तो कहेंगे जैसे ज्ञान मिल गया, तो वो ज्ञान तो मिला, शिव ज्योति बिंदु, शिव भाव इमर्ज हो गया, तो वो ज्ञान हो गया, शिव ज्योति बिंदु आ गया। अब ज्ञान दाता कैसे प्रत्यक्ष होगा? उसके बाद जब ये ज्ञान है बुद्धि का विषय, तो बुद्धि एकाग्र हो गई। किस में एकाग्र हो गई? सत्य पे। वो अकुट सत्य, उसको ज्योति बिंदु का रूप बन गया, उसमें बुद्धि एकाग्र हो गई, तो शिवत्व भाव काम करने लगता है। माना कि कल्याणकारी भाव जागृत हो जाता है। अब शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। वो एक का कल्याणकारी नहीं है, वो सारी दुनिया का कल्याणकारी है, सारे विश्व का, सारे ब्रह्मांड का कल्याणकारी। तो अगर वो भाव जागृत हो जाता है तो उसके बाद फिर जिसको ये शिवत्व भाव जागृत हो गया, वो फिर रोक नहीं पाएगा, सेवा ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी। और सेवा किस आधार पे? मानसिक स्तर पे सेवा होती शुरू होती है। तो वो तब क्या कहेंगे? मानसिक स्तर पे सेवा का काम शुरू हो गया, देने का काम, तो वो है ज्ञानदाता प्रत्यक्ष हुआ। माने वो है मनुष्य सृष्टि का बाप। जो शिवत्व में टिके थे तो वो है आत्माओं का बाप, यानी कि पूरा ज्ञान एकाग्र हो गया ज्योति बिंदु, तो वो बौद्धिक स्तर की बात थी, वो है आत्मा का बाप प्रत्यक्ष हुआ। उसके बाद मनुष्य सृष्टि के बाप की प्रत्यक्षता होती है। तो बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश पूरा आ जाता है, प्रकट रूप से याद का तेज। तो फिर वो रुक नहीं सकता सेवा के लिए, बिना सेवा करे। निमित्त भाव, निर्माण भाव वाली सेवा, जिसके लिए बोला है ना सारी सेवा बाप दादा कराते हैं। यानी कि वो जो निराकारी ज्ञान था वो बोलने लगता है। किस आधार पे बोलने लगा? मानसिक स्तर पे पहले चलने लगा और फिर वो वाणी के द्वारा भी सेवा शुरू हो जाती है। इसीलिए जो लाइट एंड साउंड का बताते हैं, बाहर की दुनिया में भी लाइट एंड साउंड, तो लाइट क्या है? ज्योति बिंदु, वो प्रकाश स्वरूप है शिव बाप, यानी कि ज्ञान का प्रकाश एकाग्र हो गया। और साउंड है मनुष्य सृष्टि का बाप, जो 5 तत्वों में सबसे सूक्ष्म तत्व, आकाश तत्व, जिससे कि वाणी उत्पन्न होती है। तो लाइट ज्यादा तीव्र गति से ट्रेवल करती है, माने कि हमारे पास लाइट पहले पहुंचती है। इसीलिए बोला पहले ज्ञान आता है, उसके बाद ज्ञानदाता आता है, माने उसके बाद फिर वाणी में आता है।
पहले बुद्धि से समझेंगे तो ज्ञान को समझ बनाया, पूरा ज्ञान बुद्धि में स्पष्ट हो गया, उसके बाद तो सेवा शुरू होगी, साउंड में आएगा, वाणी में आएगा। तो इसीलिए ये बात बोली है, पहले ज्ञान आता है, फिर ज्ञानदाता बाप प्रत्यक्ष होता है। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं तो। अच्छा, कोई बोला नहीं तो। हम्म यही बाबा ने मुरली में बोला ज्ञान था एक दो दिन पहले, पहले ज्ञान आता है कि पहले ज्ञानदाता। तो बाबा ने कहा था पहले ज्ञान आता है, पहले जानकारी तो मिले कि क्या कैसे क्यों क्या हूँ, सारी जानकारी मिल जाएगी तो दाता वाली स्टेज बन जाएगी, तभी दाता वाली स्टेज बनती है। तो बताया था, वो सुन रहे थे। ज्ञान के आधार पर ही ज्ञानदाता की स्टेज बनेगी ना, ऐसे ही ना। हाँ, इसीलिए तो पहले कहते हैं आत्माओं का बाप पहले है, फिर मनुष्य सृष्टि का बाप। तो पहले ज्ञान है, ज्ञान बुद्धि का विषय है, बुद्धि रूपी आत्मा, और फिर मनुष्य सृष्टि का बाप। जो देने का काम है वो मानसिक जब बुद्धि में संपूर्ण प्रकाश आ जाएगा, प्रकट रूप से याद का तेज भर जाएगा, तो ऑटोमेटिक देने का काम शुरू हो जाएगा। किस स्तर पे? मानसिक स्तर। जो देवताएं होते हैं वो देते हैं, देने का कार्य करते हैं, मतलब योग ज्ञान लग गया ऑटोमेटिक। हाँ बताइए। ज्ञान वो पॉइंट था ना कि पापा ऐसे नहीं कहते कि तुम धंधा आदि नहीं करो, वह सब कुछ करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाल बच्चों आदि को संभालते सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, क्योंकि मैं पतित पावन हूँ। बच्चों की संभाल भल करो, बाकी अभी और बच्चे पैदा नहीं करो, नहीं तो वह याद आते रहेंगे। इन सब के होते हुए भी इनको भूल जाना है। जो कुछ तुम देखते हो यह सब खत्म होने वाला है, शरीर खत्म हो जाएगा, बाप की याद से आत्मा पवित्र बन जाएगी, फिर शरीर भी नया मिलेगा। तो प्रश्न था कि बच्चों की संभाल भल करो और वो बच्चे आदि पैदा नहीं करो, इसका बेहद अर्थ क्या है? बच्चे किनको कहेंगे बेहद में? ये था प्रश्न। मुरलियों में बोला है कि माँ बाप बच्चों के सबसे बड़े क्या होते हैं? दास दासी होते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म में उन्होंने उन पर जीत पाई होती है। यही तो कहते हैं। माँ बाप। हाँ जी। तो कहा गया है, जब बता दिया गया है, सृष्टि एक चक्र के समान है। समझिएगा, पॉइंट टू पॉइंट बात करिएगा। चक्र है, तो जब हम किसी चक्र को देख रहे होते हैं, तो यदि हम चक्र के अंदर ही होंगे तो क्या हम चक्र को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। यहाँ से पकड़ने की बात है। जब हम उसके अंदर ही हैं तो उसको तुम कैसे बाहर देख पाओगे? इसीलिए जब भी ये ज्ञान की बात करते हैं तो ये ज्ञान हमें क्या देता है? तीसरी आंख देता है, थर्ड आई ऑफ विजडम देता है। किसी चीज को तीसरे नेत्र से देखोगे तभी, जब तुम दो आंखों से जो चीज देख रहे हो नहीं देख पाओगे, वो देखना छोड़ दो। इसीलिए बताया जाता है कि जो पिछले हमने सब कुछ किए हैं, कर्म किए हैं, संकल्प किए हैं, जो भी बीज बोए हैं, उनका रिजल्ट तो हमारे पास हमें मिल गया ना। जो बीज बोया था उसका तो झाड़ अब हम देख रहे हैं, देख रहे हैं, और उसके फल भी खा रहे हैं। तो फल में यदि टेस्ट होता, स्वाद होता, सब कुछ मीठा मीठा मिल रहा होता, तो कभी ये प्रश्न नहीं आता कि क्या सृष्टि परिवर्तन हो सकती है। ये प्रश्न नहीं आता। उसको कलयुग ये लगता नहीं, उसको सतयुग लगता है। ये सुख ही सुख होता। परंतु फल खाते हैं तो दुख अनुभव हो रहा है ना, जरूर फल में कुछ कड़वाहट आ गई है। तो खुद सोचने वाले सोचेगा, जो ये फल है मैं खा रहा हूँ, इसी का बीज मैं फिर बो दूं। तो ये तो बुद्धिमानी कहती है कि फल निकलेगा तो उससे कड़वा ही निकलेगा। तो ये तो खुद का ही निर्णय है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। ये ज्ञान तो हमें सिर्फ
दर्शन शक्ति देखता है। तुम देखो, निर्णय तो तुम्हें ही करना है। बच्चे पैदा करना या फिर गृहस्थी बनाना, ये जितनी भी बातें हैं 2 तरह से काम कर रही हैं। एक तो जो व्यक्ति इन बातों से नहीं निकल पाया है, बाहर की परिभाषाओं से, वो वहां पर निर्णय ले सकता है। हाँ, मुझे ये करना है, नहीं करना, निर्णय ले लेगा। और जब वो बेहद में इन बातों को समझने लग जाएगा गहराई से, तो वो अपने संकल्पों को देखेगा। क्या मेरे संकल्प फिर पुरानी दुनिया में तो बीज नहीं बो रहे हैं? यदि मैं कुछ ऐसे संकल्प कर रहा हूँ, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, तो मिलेगा तो जरूर, लेकिन फिर कैसा मिलेगा? फिर वो दुख क्रिएट करेगा, फिर वो एक नया सर्किल बना देगा, तो मैं फिर उलझ जाऊंगा। क्योंकि बार बार ऐसी पढ़ाई तो नहीं मिलने वाली है। जानने वाले, समझने वाले ये भी जानते हैं बड़ी मेहनत करके यहाँ से यहाँ तक पहुंचे हैं, तो वो ऐसी चूक तो करेंगे नहीं इतनी बेहद की पढ़ाई को फिर छोड़ दें। ये तो सब समझ की बातें हैं, हमें समझना है। यदि बाहर के सर्किल में है तो बाहर अप्लाई करेंगे तो भी वही बात साबित होगी, और जब गहराई में आ जाएंगे, अंतर चेतना के जगत में आ जाएंगे, तो भी अप्लाई करेंगे तो वही भी बात आएगी। बीज है दोनों जगह, यहाँ संकल्पों का बीज है और वहां देह से, मन बुद्धि और देह से पैदा करने की बात है। बस इतना ही अंतर है। बाकी एक एग्जाम्पल और भी देना चाहेंगे। जैसे अक्सर बोला जाता है, सामने से दिख रहा है किसी को बिल्ली आ रही है, देते हैं ना एग्जाम्पल, या चूहा को खा जाती है बिल्ली, तो चूहा कह रहे वो बिल्ली आ रही, देखा नहीं, वो आंख बंद कर ले, तो क्या होगा? तो खा जाएगी। इसी प्रकार से आज भी हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन नहीं, लोग कहते हैं नहीं नहीं, अभी बच्चों की शादी कर लें, तो एक बच्चा तो हो ही जाए। तो ये उनकी अपनी समस्या है, ये उनकी अपनी स्टेट ऑफ माइंड के आधार पर, इसमें कोई कुछ थोड़ी कर पाएगा। ये तो उनकी निर्णय पर्सनल है, कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए ज्ञान ऐसी जानकारी है जो सिर्फ आपको दी जाती है आपको स्टेट ऑफ माइंड को ऊंचा करने के लिए, और बाकी तो अर्जुन को भी निर्णय करने के लिए ईश्वर ने छोड़ दिया था। सारे गीता पढ़ा दी, फिर अर्जुन लास्ट में क्या कहा था? अर्जुन, मैंने तुम्हें सब बता दिया, अब तुम इसे फॉलो करते हो नहीं करते हो, अप्लाई करते हो नहीं करते हो, तुम्हारे ऊपर है। इसका श्लोक भी दिया गया है। ये बताया गया है, बाबा ने भी बताया, गीता में बोला है, योगी की परिभाषा बता दी है, नहीं असन्न्यास संकल्पो योगी भवति कश्चन है। अच्छे और बुरे तो द्वैतवाद में होते हैं, अच्छे और बुरे के चक्कर में फंस गए तो वो वहां पे हैं। ना हम अच्छे और बुरे में ना फंस जाएं, श्रीमत के एक्यूरेट संकल्प चल रहे हैं। फिर क्या होगा, जब परा प्रकृति आ जाती है तो अब जो संकल्प चलने होंगे वही वही चलेंगे। तब ये सोचना भी नहीं पड़ता कि क्या चले, क्या करना है क्या नहीं करना है। ऑटोमेटिक जिस समय जो संकल्प चलना होगा तब चलेगा। और अभी क्या है, एक्यूरेट में एक्यूरेसी क्या है, श्रीमत के श्रेष्ठ मत के अनुकूल जो संकल्प चल रहे हैं वो उसको निसंकल्प ही कहेंगे, जो कि योगी की परिभाषा। हम 5वीं मंजिल पे बैठे हैं तो 5वीं मंजिल पे बैठने ही वाले हुए। उसको अलग ना देखें, अपनी स्थिति जब आप धीमे धीमे, मतलब शब्दों में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो मुख्य बात समझनी है वो ये समझना है, जितनी नॉलेज हमें है वहां से हम जितना कुछ देख सकते हैं बस उतना ही प्रकाश है हमारे पास। यदि बढ़ाना है तो और ऊंचा उठो।
समझ बढ़ जाए। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना मैं अभी समझ पा रहा था वो भी कम है, मुझे और ऊपर उठना है, मुझे और ऊपर। ये जितना ज्यादा आता जाता है वो पुरुषार्थ है, और जितना आ गया अरे बहुत आ गया तो वहीं पर रुक गया, वहीं प्रकृति आ जाती है। ठीक है, पुरुष इतना ही पुरुष मान लो पढ़ा लिखा, किसी ने 10वीं पास की, भाई अब शादी वाय कर लो, तो वहीं तक आ गया। किसी और ने प्रोफेसर बन गया, वहीं तक रुक गया। कोई रिसर्चर बन गया, वहीं तक रुक गया। तो ये तो अल्टीमेट नॉलेज है। यहाँ तो भी पुरुष पढ़ ही रहा है, पढ़ी, अब उसका सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, आत्मसंतुष्टता नहीं आ रही, तो अभी वो आत्मा को और ऊंचा करेगा। नहीं नहीं, अभी नहीं, थोड़ा और जानूं। अभी तो मैंने अपना प्रकाश ही नहीं पाया। अभी मैंने जितना प्रकाश पाया उससे सब कुछ देखा ही नहीं है। देख तो लूं कि मैं जन्म जन्मांतर क्या कर सकता हूँ। अभी तो मैं बंधा हुआ हूँ शरीर में, परंतु शरीर में बंधे हुए कि अभी तो मेरी चेतना फ्री है ना, अभी तो मैं उड़ सकता हूँ। लेकिन बाद में फिर बंधन हो जाएंगे, बाद में फिर मैं देह की परिभाषा में फंस जाऊंगा, और ऐसा होना ही है। बस ये थोड़ा सा समय मिलता है, बिल्कुल थोड़ा सा, जिसको हम कहते हैं संगम युग। जितना बदलाव कर सकते हैं वो आज कर लें, नहीं तो फिर देह की परिभाषा आ जाएंगे और निश्चित रूप से आत्मा बंधन में आ ही जाएगी। आज सिर्फ उसको पता है मैं निर्बंधन हूँ, क्योंकि मैं पुरुष हूँ, मैं प्रकृति नहीं हूँ। आज भी प्रकृति की परिभाषाओं में फंसे रहे तो क्या होगा? प्रकृति तो चौड़ी होती है। तुम्हें आज 1 रुपए चाहिए, कल 10 चाहिए होंगे, फिर 100 चाहिए होंगे। डेफिनेटली प्रकृति हमेशा ही चौड़ी होती है, पुरुष को हमेशा बंधन में बांधे रहेगी। इसीलिए प्रकृति की परिभाषाएं छोड़ देनी चाहिए। क्लियर हो रहा है और स्पष्ट करना है? प्रकृति नहीं है क्या? तो उसका आंसर ये है कि वो प्रकृति का 5 तत्व नहीं है मुकर्ररत। वो क्या है? वो छठा तुरीय तत्व है। तत्व माने सार बताया गया है, गीता में बोला है जो योगी मुझे तत्व के रूप में जानते हैं। तत्व माना सार, वो 5 तत्व की बात नहीं है। तो उसके लिए बता भी दिया गया कि वो जो बाप आकर के मुरली में बोला है, सार को भी यानी मनुष्य सृष्टि की बीज रूप आत्मा को भी ऊंची स्टेज में फट से ऊपर उड़ा देते हैं। तो ये वो वाला तत्व है जो नीचे धरनी में नहीं, धरनी वाला 5 तत्व नहीं है। धरनी जिनका कनेक्शन धरती से है, प्रकृति के 5 तत्व से है। तो ऐसा तुरीय तत्व है जिसको परमात्मा, जिसे परमात्मा को बोला है, परमात्मा को ऊंची स्टेज में ऊंचा उड़ा देता हूँ। उस बीज रूप आत्मा में जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ, जो दुनिया में बैठकर इतना लफड़ा फैलाती है वेद शास्त्रों का, उसी को उड़ा देता हूँ। पट से माना ऐसे नहीं कि वो बैठकर योग लगाती रहे आंखें चढ़ाए घंटों महीनों दिनों बीसियों साल, नहीं, वो खट से मतलब 8 घंटे की याद बने तो फट से ऊंचा उड़ा देता हूँ। तो इसलिए उसको 5 तत्व वाली प्रकृति के रूप में नहीं कहेंगे। मतलब जो मुकर्रर रथ है वो शाश्वत अल्टीमेट ट्रुथ के अकॉर्डिंग है ना, उसको एग्जाम्पल दे प्रकृति के देते लेवल हैं, पे तो नहीं कहेंगे। एक एग्जाम्पल दे देते हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब उसमें किसी को ना समझ में आए तो जरूर क्वेश्चन करिएगा। देखिए, जो निराकारी ज्ञान है वो क्या है? वो निराकार ज्ञान है सबके लिए, वो सोर्स ऑफ नॉलेज है सबके लिए। अब तुम उस स्रोत से नहीं जुड़ते हो, ये तुम्हारी समस्या है। हाँ चलो हम जुड़ गए, चलो हमने जान लिया, अब हम जुड़ गए स्रोत को। अब हम उस निराकारी ज्ञान को जैसे जैसे जानते हैं और स्वीकार करते जाते हैं, तो जो स्वीकार करता है वो अपने लिए क्या बनाता है? अपने लिए खुद वो पुरुषोत्तम बन जाए। वो निराकारीगण को ऐसा बनाता है, ऐसे साकार करता है कि वो पुरुषार्थी पुरुषोत्तम बन जाए। ध्यान दीजिएगा शब्दों से उत्तर तक, गुह्यार्थ पकड़िएगा।